इंजन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डैमेज है और आपके पास एक स्प्लेंडर बाइक है और बॉडी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डैमेज है। आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, पैशन प्रो है या कोई सी भी ऐसी बाइक है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो पर बाइक बेचना नहीं चाहते और बाइक में इतना खर्चा मांग रही है गाड़ी कि आपको सोचना पड़ रहा है कि यार बाइक में रखूँ या रखूँ नहीं तो चलाऊँ और चलाऊँ नहीं तो फिर रिपेयर कराऊँ। और आपके मन में डाउट है वो चलाना सही रहेगा, बेचना सही रहेगा या फिर उसको ऐसे ही चलाना सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्लियर होंगे ना डाउट, ये आपके मन में बहुत सही तरीके से क्लियर होने वाले हैं। आप गाड़ी रखना चाहते हो या बेचना चाहते हो या उसके साथ करो तो करो क्या, ये आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को जाके नीचे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी मेरे लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये स्प्लेंडर गाड़ी है मेरे लिए, सिर्फ मात्र एक मोटरसाइकिल है और कुछ भी नहीं है। तो ये मैं इसके अंदर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे इससे पहले डाउट आते हैं बहुत सारे। क्यों? मान के चलो इसका इंजन बहुत ज्यादा डैमेज है और इसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज है। अब दो चीजों में डैमेज है। अगर बॉडी की बात की तो बॉडी में मैकेनिक ने मुझे बताया 10,000 रुपए खर्चा है और इंजन में मुझे बताया कस्टमर मतलब मैकेनिक ने कि भाई इसके इंजन में तो भैया 12-13 रुपए खर्चा है। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 22 से 23,000 का खर्चा हो गया। अब 22-23,000 लगाने के बाद भी ये गाड़ी पुरानी ही रहेगी। मेरे माइंड में थॉट आएगा कि यार ये पुरानी गाड़ी अभी मेरे पास है और 22-23,000 में भी पुरानी रहेगी और सिर्फ इसका इंजन और बॉडी ओके हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो यार, अगर एक पुरानी बाइक मेरे पास है और उस पुरानी बाइक में 22-23,000 का खर्चा आ रहा है और उस गाड़ी का मॉडल है 2013, 14, 15 और उसको एक्सपायर होने में मुझे भी 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, तो मैं उस सिचुएशन में करूंगा क्या? सबसे पहली चीज तो ये, उस सिचुएशन को मैं इस तरीके से सोचूंगा कि आपको समझनी चाहिए। पहली चीज, अगर मैं आज की डेट की बाइकों के बारे में बात करूं तो आज की डेट में जो बाइकें आ रही हैं वो ऐसी बाइकें हैं, अगर मान के चलो ये बाइक मैं चला रहा हूं और ये बाइक मेरी बंद हो गई रास्ते में, ठीक है, और वही मैं एक पुरानी बाइक मतलब एक ब्रांड न्यू बाइक शोरूम से निकलवा के लेके आया BS6 1 लाख रुपए की बाइक और वो मैं चला रहा हूं, वो रास्ते में बंद हो गई। तो भाई मैकेनिक जो होगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही सस्ते में मेरी ये वाली बाइक आर्ट करके दे देगा मुझे, चाहे वो कोई सा भी कोना हो शहर का। ठीक है, अगर मैं वहीं BS6 की बात करूं तो मुझे ज्यादातर चांस ये होंगे कि उस 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो बाइक जो बंद होगी BS6, तो मुझे उसके लिए एक अच्छे मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, और या फिर मुझे इस कंपनी में जाना पड़ेगा जिससे मैंने बाइक परचेस करी होगी या सर्विस सेंटर जो भी होगा उसका। ये यहाँ पर दो चीज आती है। पहला पैटर्न क्या आता है, ये जो पुरानी बाइक है इसको चलाने के लिए अभी पूरे 5 साल मेरे पास होंगे, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 साल को लेकर मैं सोचूंगा, अगर मैं 1 लाख रुपए की एक बाइक परचेस करता हूं और उस 1 लाख रुपए की बाइक को मैं 5 साल चलाता हूं, 5 साल भी छोड़ो 3 साल चलाता हूं, तो उस 3 साल के अंदर क्या क्या होगा उस एक बाइक में। सबसे पहली चीज, 1 लाख रुपए की बाइक लेने के बाद वो 3 साल चलाने के बाद वो 1 लाख रुपए की नहीं रहेगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ हो जाएगी 40,000, 35,000, 40,000, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, अब 35-40,000 की जो वैल्यू है उसमें वो 1 लाख रुपए की बाइक कितने घट गए? 70,000 अप्रोक्सीमेटली आपके माइनस हो गए 3 साल के अंदर अंदर। यहां पर आपको एक बेनिफिट मिला, वो ये कि आपकी एक बाइक बिल्कुल एकदम नई थी, ब्रांड न्यू शोरूम से, आपने बहुत चमकाई, बहुत अच्छे से दिखाया, बहुत अच्छे लोगों ने पूछा, समझा कि हाँ भाई ये तो एकदम नई बाइक है, बढ़िया बाइक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको एक मैकेनिक है जो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, अगर किसी भी मोटरसाइकिल में 20-25 हजार रुपए लगा रहे हो तो वहां पर मैकेनिक का ट्रस्टवर्दी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जेन्युइन मैकेनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज, अगर आप अपनी बाइक में कोई काम करवा रहे हो और मैकेनिक आपको पूरी फुल्ली गारंटी दे रहा है उस चीज की, तो वहां पर यह चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसकी, अगर हम इसमें 20,000 रुपए लगाते हैं आज की डेट में, 20 छोड़ो 25,000 लगाते हैं और उसको 3 साल चलाते हैं, 1 साल की मैकेनिक गारंटी ले लेता है आराम से। अगर कोई मैकेनिक है इंजन की 1 साल की गारंटी नहीं ले रहा है तो उससे कभी भी काम मत कराना, मैं आपको सलाह दूंगा। हाँ, अगर आप करा सकते हो, अगर आपको लगता है कि उस मैकेनिक पे आपको भरोसा है पूरा कि वो ओरिजिनल सामान डालेगा और उसके इंजन का बांधा हुआ इंजन बहुत समय तक चलेगा, आप इसको परख चुके हो, तो आप करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पर गारंटी तो बनती है भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा और साइड में आगे ले जाता हूं। अब वो 2 साल 3 साल 1 साल की तो वारंटी दे रहा है, तो 2 साल 2.5 साल आराम से चल जाता है। 10-12 हजार रुपए में आपने इंजन का काम कराया, 2 साल चल गया। अब ऊपर बॉडी में आपने 10,000 चलाए लगाए। पहली चीज तो ये, बॉडी का सामान कभी खराब नहीं होता, टंकी फंकी ये सब चीजें गिरने से ठुकने से खराब होती है, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ी हो। अब बॉडी में आपने 10-15 हजार लगा के ओके करा ली गाड़ी, एक बार में हर चीज ओके हो गई, 20-25 हजार में गाड़ी सेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोचो, एक पुरानी बाइक डीलर से खरीदने जाओगे तो आपको कितने की मिलेगी? सबसे पहली चीज, पुरानी बाइक डीलर से एकदम परफेक्ट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर मिलेगी भी, स्प्लेंडर लेने जाओगे तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए की बाइक को देगा। अब 35 हजार की दूसरे ओनर की गाड़ी आपको मिल रही है और उसको नाम कराओ, ये करो वो करो, उसके बाद उसका सेकंड थर्ड ओनर, सेकंड तो ओनर तो पहले से ही होगी वो, उसके बाद वो आगे से और भी सारी बहुत ज्यादा झंझटें हैं, और 35,000 लेने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बिल्कुल ओके है या नहीं है, और वहीं 25,000 लगाने के बाद ये गाड़ी आपको एकदम ओके मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25,000 लगाने के बाद 2 साल तक गाड़ी चलेगी मस्त मक्खन की तरह, और 25,000 लगाने के बाद 2 साल
साल बाद भी आपकी जो गाड़ी है ये उतने की ही बिकेगी जितने की आज बिक रही है पुरानी, क्योंकि इसकी कंडीशन। और हाँ, एक बात और, 25,000 लगाने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हर गाड़ी में 25,000 का काम होता है, नहीं, ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं। अगर गाड़ी की पूरी फुल्ली डैमेज हो गई है और उसको ठीक कराना है तो और बहुत ज्यादा इजी है यार, किसी भी अच्छे मैकेनिक को पकड़ना और उससे अच्छा काम कराना बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ पैसे का खेल होता है। हर मैकेनिक अपने लिए सोचता है, हर मैकेनिक अपने काम के लिए सोचता है, और हर एक कस्टमर अपने काम को लेकर देखे तो एक अच्छा मैकेनिक मिलना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आप उसके काम को लेकर अप्रिशिएट कर रहे हो और उससे ये बोल रहे हो कि भाई तू जेन्युइन सामान डाल, जिम्मेदारी ले, और मुझे पैसे की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और स्प्लेंडर गाड़ी में ओके करने में कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूंगा। मान लो आपने 25,000 अपनी गाड़ी में लगा दिए और 2 साल 2.5 साल चला ली, अब 2-2.5 साल बाद भी आपको 2-2.5 साल बचेंगे एक्सपायरी होने में इस गाड़ी के। तो यहां पर ये क्या होता है कि आपने 2.5 साल वो 25,000 रुपए आपने यूज कर लिए। अब सोचो 2.5 साल पहले 1 लाख रुपए खर्च करके आपने बाइक ली थी और 2.5 साल बाद वो चाहकर भी 1 लाख के नहीं बिक सकती, वो बिकेगी मात्र 30,000, 35,000, 40,000 की। 40,000 भी वो मुश्किल से लेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है BS3 BS4 की जो क्वालिटी थी वो BS6 की इतनी ज्यादा नहीं है अच्छी कि वो बंदा आसानी से ले ले। BS6 गाड़ी लेने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे चांसेस हैं किस किस चीज का, 1 लाख रुपए की बाइक लेने के बाद भी 1-1.5 साल बाद फ्यूल पंप की जो क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ऐसा मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने, कस्टमरों ने मेरे को कंप्लेंट की है कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। दूसरा, जो सेंसर होते हैं गाड़ी के सेंसर, वो बहुत ही जल्दी खराब होने लग जाते हैं साल भर 2 साल भर के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि वो सेंसर प्लास्टिक के होते हैं और उनके कपड़ा लूज होने लग जाते हैं, इस वजह से वो दिक्कतें क्रिएट होने लग जाती हैं। तीसरा, गाड़ी में दिक्कतें कौन कौन सी सबसे ज्यादा मिलती है फेस करने को? सबसे पहला, आपकी बाइक में से साइलेंसर में से बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस होता है। दूसरा, जो BS6 का साइलेंसर होता है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर दिया होता है। अगर आपकी गाड़ी में से गंदगी निकल रही है तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें साइलेंसर को क्लीन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको आज देखने को नहीं मिल रहा, जैसे ही आने वाले टाइम में चीजें आएंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीसरा, गाड़ी जब रोड पे चलाते रहोगे तो आने वाले टाइम मिसिंग की, घुटने की परेशानी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, अगर आपने बाइक की केयरिंग नहीं करी है, जैसे ये गाड़ी है, इसकी चेचेस में कहीं भी जंग नहीं लगी हुई है। क्यों? क्योंकि पहले की क्वालिटी है। और आजकल जो क्वालिटी आ रही है, अगर आपने केयरिंग नहीं करी, ऐसी कंडीशन रखी, तो 100% आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं चेचेस में जंग लगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ये सब चीजें मैंने आपसे इसलिए शेयर करी है कि अगर आपके पास एक पुरानी बाइक है और आपको लगता है उसकी एक्सपायरी 5 साल रखी है, 3 साल रखी है, 4 साल रखी है, तो अभी भी आप उसे यूज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में थोड़े बहुत पैसे खर्च करके। बस आपको एक मैकेनिक चाहिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करे और उसकी जिम्मेदारी ले, गारंटी ले और जो सामान आपको डाल के दे। तो ये वीडियो कैसी लगी है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी है, श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। कमेंट करके बताना आपके पास कौन सी बाइक है और उससे आप कितना ज्यादा समझदारी से काम लोगे। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें पता लगे। और मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।